नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसे कि मैंने दोस्तों आपसे वादा किया था कि हमारा पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 सेशन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के। और स्पेशली मैंने ये भी बताया था आपको पार्ट 1 सेशन में कि किस तरह से मैंने आपके साथ एग्जाम के पैटर्न को डिस्कस किया। और आज की इस वीडियोस के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे ग्रेजुएशन और यूजी के रिगार्डिंग जो पोस्ट आपका डिटेल्स, उसके ऊपर बात किया जाएगा आरआरबी का। लेकिन इन चीज़ों को करने से पहले दोस्तों, पहले आपको हम थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में आइडिया दे देंगे कि लास्ट ईयर अगर हम बात करें एनटीपीसी के रिगार्डिंग, तो अलग अलग जो रेलवे का जोन्स होता है वहां पर क्या क्या कट ऑफ गया था। और स्पेशली मैंने कहा भी है कि हमारा जो थर्ड सेशन होगा वहां पे आपको हम डिस्कस करेंगे रेलवे जोन्स के रिगार्डिंग इन डेप्थ में, जो भी इंपॉर्टेंट जोन्स है राइट नाउ भारत में रेलवे का, ओवरऑल इस पर डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही कहा आपको कि कट ऑफ के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर हम बात करेंगे रेलवे जोन्स के रिगार्डिंग, तो देखिए क्या होता है दोस्तों कि एक तो है आरआरबी कोलकाता, आरआरबी रांची, आरआरबी बिलासपुर, ऐसे कई सारा अलग अलग आरआरबी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो अपने जोन्स के अकॉर्डिंग जो है ओवरऑल दोस्तों ये अपना एग्जाम कंडक्ट करवा करके ऑल इंडिया लेवल पे अलग अलग पोस्ट के लिए जो भी अपना रिक्रूटमेंट कर देती है। और हर पोस्ट के रिगार्डिंग क्या होता है कि अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ भी निकल जाता है ना। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि अगर हम लास्ट ईयर का पूरा एनालिसिस देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जैसे इस बार 2024 में कोलकाता का जो आरआरबी है यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब देखिए होगा क्या कि ज़्यादातर जो है आपका मतलब कि नॉर्थ साइड वाले खासकर, या फिर आपका मान चलिए ऐसा बात कि पटना साइड वाले क्या करेंगे, वो कलकत्ता को ही अपना प्रेफरेंस बनाएंगे। मे भी हो सकता है, क्या समझे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, बंगाल का कैपिटल है। और इनफैक्ट क्या है कि कोलकाता मतलब ये हो गया ईस्टर्न रेलवे जोन हो गया, और यहाँ पर टोटल आपका 4 डिवीजन हो गया। खासकर आपका आसनसोल ले लीजिए, मालदा ले लीजिए, सियालदा ले लीजिए और हावड़ा ले लीजिए। इसी के साथ साथ अगर हम साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात करेंगे तो उसका भी हेड ऑफिस कलकत्ता हो जाता है। और खासकर आपका एक और जोन है मेट्रो रेलवे का, अगर बात करेंगे तो वहां पर भी कलकत्ता हो जाता है। तो ये सारी चीजें फैक्टर करेगा एक। दूसरा इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है पूरे आरआरबी में, तो काफी सारे बच्चे लोग यहाँ पर ही अप्लाई करेंगे ईस्टर्न जोन के रिगार्डिंग जो मैंने बात किया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों क्या है कि अगर हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर का जो लेस कट ऑफ जो गया वो कहाँ गया, तो देखिए एक तो गया आपका आरआरबी सिकंदराबाद, एक तो आपका आरआरबी सिकंदराबाद गया दोस्तों। देन इसके साथ साथ अगर हम बात करें बेंगलुरु का, तो बेंगलुरु में भी गया, बेंगलुरु में गया। अच्छा, आपके साथ एक ऑप्शन और होगा बिलासपुर। बिलासपुर का एक अच्छा ऑप्शन रहता है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके साथ साथ एक और आपका ऑप्शन रहता है भुवनेश्वर जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आप डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कलकत्ता में रह रहे हैं एज फॉर एग्जांपल, तो अब आपको सर्विस करने के लिए मान लीजिए सिकंदराबाद जाना है तो घर वालों को मनाना पड़ेगा, तो इतना तो कर ही सकते होंगे। मतलब ये आपको पैटर्न थोड़ा सा देखना होगा। या फिर आप बिलासपुर जाइए, भुवनेश्वर जाइए, या इनफैक्ट और भी अलग अलग जो आरआरबी है वहाँ पर जाके आप काम कर सकते हैं जहाँ पर लेस कट ऑफ आया। और इनफैक्ट एक चेन्नई भी है। हाँ, चेन्नई में थोड़ा आपको इशू होगा, ये मैं पहले से ही बता देता हूँ आपको। चेन्नई में थोड़ा सा लैंग्वेज का हो सकता है इश्यूज हो जाएगा, खाने पीने का थोड़ा इशू होगा, और उस माहौल में आपको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा हो सकता है मे बी टाइम लग जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आरआरबी है जहां पर लास्ट ईयर की बात करेंगे तो कट ऑफ थोड़ा कम गया है, ठीक है। अच्छा, एक और बात लास्ट, भूल से भी दोस्तों क्या है कि पटना वाला मत भर दीजिएगा। मतलब अगर आप कोलकाता में रहे और पटना भर दीजिएगा तो मत भरिएगा, ये मेरा पर्सनल एक सजेशन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो कंपटीशन है ना बहुत ज़्यादा हाई है। एक हो गया पटना, इसके साथ साथ पटना का कटअप भी लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा गया था, आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ चंडीगढ़ मत डालिए, चंडीगढ़ का कटअप हमेशा हाई जाता है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो भूल से मत कीजिएगा। पटना हो गया, चंडीगढ़ हो गया, एक आपका हो गया इलाहाबाद दोस्तों। तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट जो आरआरबीज है जिसका कटअप बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप मान लीजिए आप कोलकाता में रह रहे हैं तो ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या है कि जहां पे लेस कट ऑफ जाने वाला है वो सिकंदराबाद, बेंगलुरु, बिलासपुर, चेन्नई और भुवनेश्वर भी आपका एक अच्छा ऑप्शन है। तो इन सब जगहों पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद बच्चों का एक बहुत बड़ा इशू था कि सर पोस्ट का प्रेफरेंस हम क्या दें फॉर ग्रेजुएट लेवल एंड फॉर यूजी लेवल, तो उस पर आज हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट 2 के वीडियोस पे। आई होप ये आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। जैसे ही कुछ क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर हमको लगेगा कि हाँ ये वैलिड क्वेश्चन है आपका, मेरे आंखों को और कानों को अच्छा लगेगा देखने में, तो हम उस पर जरूर एक डेडिकेटेड वीडियोज आपके लिए बना देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करेंगे
आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके पोस्ट के रिगार्डिंग कि प्रेफरेंस कैसे आप डालें। देखिए दोस्तों, एक तो है आपका ग्रेजुएट लेवल पे पोस्ट, जिसमें नॉर्मल आपका 5 इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और एक है आपका यूजी लेवल पे पोस्ट, जिसमें आपका दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट पोस्ट दिया गया है। तो पहले हम बात करेंगे ये ग्रेजुएशन लेवल वाला, और इससे पहले भी बात करेंगे कि आप 7th पे के बारे में थोड़ा जान जाइए, क्योंकि सर्विस के बाद आपको जो सैलरी मिलेगा वो 7th पे के अकॉर्डिंग मिलेगा। और अगर हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर सर्विस शुरुआत होता है लेवल नंबर 1 से, और ये हाईएस्ट जाता है लेवल नंबर 19 में। लेवल नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये ग्रुप डी का पोस्ट होता है किसी भी पार्टिकुलर सरकारी ऑफिस में, चाहे वो एसएससी हो या फिर आपका रेलवे हो या कोई भी सरकारी विभाग हो सेंट्रल सर्विस में, तो लेवल 1 दैट इज कॉल्ड ग्रुप डी का पोस्ट हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ये जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं पहला जो पोस्ट है आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर का, दिस वन। अब जो गुड्स ट्रेन मैनेजर ये कितने लेवल का पोस्ट है, तो ये 5वां लेवल का पोस्ट है। इसके बाद चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये 6th लेवल का पोस्ट है। इसके बाद सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, ये 5वें लेवल का पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट, ये भी 5वें लेवल का पोस्ट है। स्टेशन मास्टर, ये आपके 6ठे लेवल का पोस्ट है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि दो आपका हो गया लेवल 6, और बाकी जो 3 पोस्ट है वो आपका हो गया लेवल 5। लेवल 6 का मतलब सैलरी बढ़ेगा, पोस्ट बढ़ेगा, और भी चीजें आपकी बढ़ेगी, बट वो डिपेंड करता है कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है वहाँ पर क्या होगा। हो सकता है कुछ ऐसी मतलब कि महिलाएं फीमेल है जिनको गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना पसंद नहीं होगा, हो सकता है वो सिटिंग जॉब करना पसंद करती है, तो उनको प्रेफरेंस भी उसी के अकॉर्डिंग डालना होगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और हम बता देते हैं इसी के रिगार्डिंग, जब आपको लेवल क्लियर हो गया होगा तो अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जब भी आप प्रेफरेंस डालिएगा, तो जोन्स के बारे में तो मैंने बताया। अब यहाँ पर हो गया M फॉर मेल और यहाँ पर हो गया F फॉर फीमेल, ठीक है। तो जैसे ही आप इसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा, तो आपका नॉर्मल जो प्रेफरेंस होगा दोस्तों, वो सिंपल ऐसा रहेगा मेल के लिए कि पहला में अगर मान लीजिए आप थोड़ा चैलेंजिंग वर्क करना चाहते हैं, लाइक ट्रेन आ रहा है, जा रहा है, देन आपका डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर को आपको कॉल करके बताना है कि सर लाइन क्लियर है, या फिर मान लीजिए कुछ आपको सुपर पावर लेना है एक स्टेशन को लेकर के, तो वहाँ पर आप जो है स्टेशन जो मास्टर होता है उसको 1 नंबर पे प्रेफरेंस पे डाल सकते हैं। जनरली ये लेवल 6 का पोस्ट है, और इसमें क्या होता है ना कि कई सारा स्टेशन आपके अंडर में रहता है, और अक्सर क्या होता है कि छोटी छोटी स्टेशन के अथॉरिटीज़ आप रहते हैं, और जो जंक्शन होता है वहाँ पर स्टेशन मैनेजर होता है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा स्टेशन मास्टर और मैनेजर के ऊपर में। तो ये हो गया आपका एक स्टेशन मास्टर। इसके बाद अगर आपको बहुत कंफर्टेबल जॉब चाहिए, लाइक सिटिंग भी चाहिए, कभी आपको ट्रैवलिंग भी करना है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं दोस्तों चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, दैट इज कॉल्ड CCCTS, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। कमर्शियल देखिए लगा हुआ है, तो ये डिपार्टमेंट आ जाता है रेलवे का कमर्शियल डिपार्टमेंट के नाम से, ठीक है। एक डिपार्टमेंट ऑपरेशन भी होता है, तो स्टेशन जो मास्टर होता है दोस्तों, वो आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट में आ जाता है। तीसरा जो पोस्ट डाल दीजिएगा गुड्स ट्रेन मैनेजर का, ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है, लेकिन इसमें क्या है कि जो गुड्स ट्रेन है उसके रिगार्डिंग आपको मैनेजिंग करना है, कभी कभी आपको जाना भी पड़ सकता है। हालांकि पैसेंजर ट्रेन जो मैनेजर है वो काफ़ी बढ़िया रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन इसमें सैलरी अच्छा खासा है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अब ये जो 2 पोस्ट आपको दिख रहा है दिस वन, इसमें क्या है टाइपिंग है। एक तो है आपका सीनियर क्लर्क, तो पहले उसी को डाल दीजिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और लास्ट में आप डाल दीजिए जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेफरेंस फॉर मेल पर्सन। अब जैसे हम फीमेल की बात करेंगे, तो फीमेल में फर्स्ट ऑफ ऑल डाल दीजिए CCCTS, देन आप स्टेशन मास्टर भी डाल दीजिए अगर आप चैलेंजिंग वर्क लेना चाहते हैं तो। इसके साथ साथ आपका सीनियर कलर कम जो आपका लिखा हुआ है कम टाइपिस्ट, और आखिरी में आप डाल दीजिए जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट, लेकिन इन दोनों में टाइपिंग इसके लिए रिमेंबर रखना है। और लास्ट में आप डाल दीजिए दोस्तों गुड्स ट्रेन मैनेजर का पोस्ट, या फिर इसको आप इधर इसमें डाल सकते हैं, इसको नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज के दौर में सारी चीज़ें तो इक्वल हो चुकी है ओवरऑल, तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने का नहीं है बात। तो ये हो गया आपका प्रेफरेंस विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आज का जो हमारा तीसरा सेशन होगा, जिसपे हम डेडिकेटेडली इसके ऊपर डिस्कस करेंगे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के ऊपर में। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट का, तो देखिए सिंपल क्या कहानी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, देखिए यहाँ पर ये जो पोस्ट लिखा हुआ है, एक तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक पोस्ट ऐसा है जो लेवल 3 का है, और बाकी सारा जो पोस्ट है दोस्तों वो आपका लेवल 2 का है, ठीक है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है।
मतलब एक पोस्ट ऐसा हो गया जो आपका लेवल 3 है, मतलब कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये आपका 3 लेवल पे है। बाकी ट्रेन क्लर्क ये 2, फिर ये आपका 2 और फिर ये वंस अगेन आपका 2 हो गया दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका प्रेफरेंस देना क्या सही रहेगा आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक साइड में आपका मेल और दूसरा आपका फीमेल, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए दोस्तों, पहला क्या है कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसमें पहला प्रेफरेंस दे दीजिएगा लेवल 3 वाला पोस्ट का, मतलब ये वाला, मतलब कि आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, इसके बाद आप दे दीजिएगा दोस्तों टीसी का, मतलब ट्रेन क्लर्क। तीसरा जो पोस्ट आप दीजिएगा वो दे दीजिएगा आपका अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और आखिरी में दे दीजिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब जनरली ये जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है ना, तो इन लोगों कभी कभी जो लोकल टिकट जो कटवट होता है ना, तो वहाँ पर भी बैठा दिया जाता है, बिकॉज इसमें टाइपिंग स्किल होगा। उसी जगह पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में, तो वहाँ पर भी सेम है, CCTC पहले डाल दीजिए। ठीक है, CCTC के बाद आप नॉर्मली डाल दीजिए दोस्तों अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके बाद आपका ट्रेन क्लर्क, और इसके साथ साथ दोस्तों लास्ट में आप डाल दीजिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, हालांकि आप देख लीजिए एक ही ऐसा पोस्ट है जो लेवल 3 में है, बाकी सारा जो पोस्ट है आपका लेवल 2 में है। आई होप आपको पोस्ट का प्रेफरेंस क्लियर हुआ होगा फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एज वेल एज ग्रेजुएट लेवल और यूजी लेवल पे। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा जो पार्ट 3 आएगा उस पर मैं डेडिकेटेडली डिस्कस जो करूंगा वो पोस्ट के बारे में, जिस पोस्ट का नाम है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। आई होप दोस्तों ये वीडियो से आपको हेल्प होगा। इसी तरह अगर आपको लगे कि सर कुछ और भी चीज़ों पर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइए मुझे, मैं उन चीज़ों पर वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और हेल्प हो पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।